दोस्तों नमस्कार। सारांश के इस मंच से आप सबका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों आज की चर्चा का विषय होगा सांप्रदायिक सौहार्द तथा इससे उत्पन्न होने वाली शांति एवं उससे राष्ट्र का विकास। हम अपनी चर्चा इसी के आसपास सीमित रखेंगे। तो आइए फिर आगे बढ़ते हैं। जेएनयू के प्रोफेसर डॉक्टर आनंद रंगनाथन ने अपनी पुस्तक में जो कुछ भी लिखा है उसका तात्पर्य ये है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं है, बल्कि यह एक प्लूरलिस्टिक स्टेट यानी एक बहुधर्मी सामाजिक व्यवस्था या राज्य है, जिसमें सेकुलरिज्म की ओट में, सेकुलरिज्म की छाया में हिंदुओं को प्रताड़ना दी जाती है। दोस्तों इस देश में सांप्रदायिक सौहार्द या सांप्रदायिक सद्भावना राजनेताओं का बहुत प्रिय विषय है, क्योंकि इसके नाम पर वे अक्सर जनता को भाषण पिलाते रहते हैं। ये राजनेता, अगर आप इनकी बातों पे गौर करें और थोड़ी तफ्तीश करें तो आप पाएंगे कि ये एक ऐसे देश की कल्पना करते हैं या एक ऐसे देश की बात करते हैं, बताते हैं जो कि होना संभव ही नहीं है। यह मात्र एक आदर्श अवस्था है, एक काल्पनिक अवस्था है। यह होना संभव है ही नहीं। इस बात पर किसी तरह का तो और भी चर्चा आगे बढ़ाएं, इसके पहले हमें देख लेना होगा कि क्या ऐसा होना मुमकिन है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा, एक प्रयोग करके आप स्वयं देखें। लगभग एक 100 ml की खाली शीशी लें, 2 शीशियाँ लें। एक शीशी में 20 ml पानी और 20 ml दूध डाल दें, कैप बंद कर दें। दूसरे में 20 ml पानी और 20 ml नारियल का तेल, सरसों का तेल या कोई भी तेल उसमें डाल दें। आप देखेंगे कि दूध और पानी जो है आपस में बिल्कुल पूरी तरह मिल गया है। उसमें से न दूध को अलग किया जा सकता है, न पानी को अलग किया जा सकता है। किंतु दूसरी तरफ क्या स्थिति है, नहीं मिला है। तो इसको थोड़ा ज़ोर से शेक कीजिए और इसको प्रयास कीजिए कि ये एक दूसरे से मिल जाए। और जब यह मिल जाए तो उस बिंदु से आप सांप्रदायिक सौहार्द की बात भारत में कर सकते हैं, क्योंकि यह कभी मिलेगा ही नहीं। ये इनका मिलना मुमकिन नहीं है। और यही वास्तविकता है इस देश के हिंदू, मुसलमान तथा ईसाई संप्रदायों के बीच की। यहाँ हम आलिम उलेमाओं तथा इस्लाम के जानकार और विद्वान लोगों से जो कुछ भी बातें हुई हैं उनका तात्पर्य, उनका सारांश हम प्रस्तुत करते हुए कहना चाहते हैं कि इस्लाम अपने अलावा किसी अन्य धर्म को कबूल नहीं करता। यह मजहब हिंदुओं को भी तभी स्वीकार करता है जब वे धर्मांतरण स्वीकार कर लें, इस्लामी धर्म स्वीकार कर लें। अन्यथा वे काफिर होते हैं, अधम होते हैं, नीच होते हैं। और उनके लिए इस्लाम केवल 2 विकल्प देता है। एक,
या तो वो इस देश को, इस शहर को, इस जगह को छोड़कर भाग जाएं, या फिर उनका कत्ल कर दिया जाए। ये बहुत पुरानी और शास्त्रीय शाश्वत व्यवस्था है, कहा जा सकता है। और दोस्तों, अगर ये सच है तो ये सांप्रदायिक सौहार्द की बातें, हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे की बातें कुछ वैसी बात हैं जैसे एक पिंजरे में एक लोमड़ी और मेमने को रख दिया जाए और मेमने के बारे में दुआ की जाए। यहाँ एक बात का और उल्लेख करना ज़रूरी है कि चूँकि इस सामाजिक व्यवस्था में जहाँ शासन प्रशासन काफ़ी लागू है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन काफ़ी टाइट है, वैसे में लोगों की हत्या करना मुमकिन नहीं दिखता, या उनके घर परिवार में लूटपाट करना भी मुमकिन नहीं दिखता। तो ऐसे में उनके सामने एकमात्र जो उद्देश्य होता है वो होता है आपके धर्म को नष्ट करना, आपके धर्म आपको अपवित्र करना। और इसके लिए कई तरह के शब्द यानी जिहाद व्यवहार में आए हैं, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन अब समस्या ये जो है किस स्थिति तक पहुंची है, इसका एक वस्तुनिष्ठ, एक ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन करना होगा, क्योंकि वर्तमान का अगर सही और ईमानदारी से विश्लेषण आप नहीं करते हैं तो आप भी भविष्य की कोई योजना नहीं बना सकते, और भविष्य की कोई सही योजना नहीं बनाते हैं तो आपका सफल होना निश्चित नहीं है। तो आइए देखते हैं, लोग कहते हैं कि आपसी संघर्ष, हम संबंध की बात नहीं कर रहे हैं, सद्भावना की बात नहीं कर रहे हैं, आपसी संघर्ष का आलम अब आपके देहरी तक पहुंच चुका है, ऐसा माना जा रहा है, ऐसा दिखता है। और इसका ये जो बुनियादी जड़ में जो नफ़रत है या व्यवस्था है कि जो धर्मांतरण का या फिर अन्य ये सारी व्यवस्थाएं, तो वो जो मूल सिद्धांत है उसका धीरे धीरे कुप्रभाव तो होना ही है समाज में और हिंदुओं पर, और वह जो कुप्रभाव होगा उसका धीरे धीरे परिणाम क्या होगा कि उनके कुकृत्यों की संख्या में बढ़ोतरी होगी तथा उनके कुकृत्य की मात्रा में भी बढ़ोतरी होगी। आइए अब उन कदमों की, उन आघात की, उस व्यवस्था की चर्चा करते हैं जो सनातन पर सीधे या परोक्ष रूप में प्रहार कर रहे हैं। इसमें पहली चीज़ जो सामने दिखती है वो है लिव इन रिलेशनशिप। यह एक ऐसी व्यवस्था है जो वयस्क लड़के और लड़कियों को एक साथ रहने तथा पुरुष एवं स्त्री को साथ में रहने की सुविधा प्रदान करता है। हकीकत ये है कि हमारे सनातन धर्म में न तो विवाह पूर्व शारीरिक संबंध बनाने की आज्ञा दी जाती है और ना ही विवाहेतर शारीरिक संबंध बनाने की कोई प्रावधान है, कोई संभावना है। लेकिन अब आती है दूसरी बात, विवाह। तो विवाह सनातन के हिसाब से कोई व्यक्तिगत समायोजन नहीं है, अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की गई कोई व्यवस्था नहीं है, ना ही यह एक सामाजिक मजबूरी है, बल्कि एक धार्मिक
कृत्य है, कर्तव्य है, और इसीलिए इसे यह एक संस्कार है जिस हर व्यक्ति का किया जाता है। इसमें रिश्ते जो एक बार स्थापित होते हैं तो वो 7 जन्मों के बंधन होते हैं। समस्या ये है कि ये लिव इन रिलेशनशिप विवाह की आवश्यकता को ही समाप्त कर रहा है, और इससे बड़ा आघात हमारे सनातन पर कुछ और क्या हो सकता है। एक तरफ ये स्थिति है। दूसरी समस्या जो आती है, जो व्यवस्था है, वो है लव जिहाद। लव जिहाद का तात्पर्य अर्थ ये है कि इसमें नाम और अपनी पहचान गलत बता करके हिंदू लड़कियों से शादी की जाती है। शादी कर देने के बाद सीधा उन्हें ये होता है कि प्रेग्नेंट किया जाए। असंभवतः प्रेग्नेंट होने के बाद या कुछ पहले, जो भी है एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, बट उसके बाद में अपनी सच्चाई, अपनी हकीकत, अपनी पहचान रिवील की जाती है, और वो आदमी निश्चित रूप से मुस्लिम होता है, और उसके हिसाब से इस लव मैरिज में का कोई बहुत मूल्य नहीं होता है। और मूल्य हो न हो, एक सब महत्वपूर्ण बात ये है कि अगर लिव इन रिलेशनशिप में कोई लड़की प्रेग्नेंट रह जाती है तो उस बच्चे के बाप का नाम क्या होगा, और क्या वहाँ से फिर एक अतिरिक्त कुव्यवस्था नहीं उत्पन्न होगी जो हमारे सनातन की समस्या बनेगी? निश्चित रूप से होगी। और इसका तात्कालिक प्रभाव जो है वो ये कि इस तरह के लव जिहाद में शादी होने के बाद लड़कियां जो हैं, कभी बिस्तर के नीचे, कभी ब्रीफकेस में, कभी सूटकेस में, या कभी कबोर्ड में, या कभी फ्रिज में, उनके कई टुकड़े मिलते हैं। 36 से लेकर 52 टुकड़े तक अभी तक बरामद किए जा चुके हैं। ये है उनका हस्र, ये है उनका अंजाम। लेकिन फिर भी लव जिहाद और लिव इन रिलेशनशिप जारी है। तीसरा ये है, तीसरी समस्या है विभिन्न प्रकार के जिहाद। जिहाद का पुराना अर्थ या प्राचीन अर्थ ये है जो तलवार से किया जाता है, किंतु जैसा पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि इस कानून व्यवस्था की जो वर्तमान स्थिति है उसमें कत्ल करना संभव नहीं है, तो अलग अलग तरीके निकाल लिए गए हैं जिससे कि आपकी पवित्रता को नष्ट किया जा सके और आपके हिंदू होने की मान्यता को नष्ट किया जा सके। उसमें एक आता है लव जिहाद, जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। दूसरा थूक जिहाद, मौत जिहाद। उसके बाद आता है वोट जिहाद, और उसके बाद आता है रेल जिहाद। रेल जिहाद ये सब क्या है, मैं थोड़ा संक्षेप में बताता हूँ। थूक जिहाद का मतलब है कि रोटी पर मक्खन लगाने के बजाय थूक करके पूरे रोटी में इसको चिपड़ दिया जाता है और वो रोटियां सर्व की जाती हैं हिंदुओं के खाने में। मौत जिहाद का जो वीडियो वायरल हुआ है, जिसे सभी अधिकारियों ने देखा है, वो स्पष्ट से को एक आदमी फल बेचने वाला फल का रस निकालता है, फ्रूट जूस, और उसमें थोड़ा पेशाब करके और वो सर्व करता है और लोग पीते हैं। बात ये भी है कि अनजान है उससे। तीसरी बात आती है वोट जिहाद। इसका सीधा अर्थ ये है कि सब लोग टैक्टिकल वोटिंग कीजिए, मतलब मुस्लिम सारे के सारे किसी एक ही वैसे आदमी को या वैसी पार्टी को वोट देंगे
जो पार्टी भाजपा को या हिंदूवादी पार्टी को हराने का मादा रखती हो उसे वोट जिहाद देना कहते हैं। एक नई बात जो आई है रेल जिहाद, वो ये है कि अभी पिछले 1 साल की दुर्घटनाओं को जो देखा गया है उसमें पाया गया है कि बहुत सारे दुर्घटनाएं जो हैं वो वास्तविक दुर्घटना नहीं है, बल्कि वो कराई गई दुर्घटना है। रेल की पटरियों पर पत्थर बांध देना, पत्थर की सिल्ली गिरा देना, ड्रम वहाँ पे रख देना, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें पाई गई हैं, जिसे एक नाम दिया गया है रेल जिहाद। यानी इन जिहादियों का मकसद है कि अधिक से अधिक संख्या में हिंदू मारे जाएं। तो ये है तीसरी व्यवस्था जिसके माध्यम से सनातन संस्कृति को नष्ट किया जा रहा है। चौथी बात ये है कि अभी कुछ महीनों पहले यानी 2023 में इंडी अलायंस के मंच से तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सार्वजनिक रूप से यह घोषणा की थी कि सनातन कोई सर्दी बुखार या टाइफाइड मलेरिया टाइप का रोग नहीं है जिसका कि औषधि से उपचार किया जाए और ये ठीक हो जाए। कदाचित यह जो है एक डेंगू टाइप की बीमारी है जो जल्दी छूटती नहीं है, इसलिए इस बीमारी का उपचार करने से काम नहीं चलेगा। इसके समूल इसकी जड़ों से कबाड़ कर इसको फेंकना होगा बाहर। और उन्होंने बताया कि हमारी एक संस्था है जो इस कार्य में लगी हुई है, आपका आह्वान करते हैं कि आप इस अच्छे कार्य में आप हमारा सहयोग करें। ये बात अपने आप में कितनी गंभीर है यह देख लेने की है, लेकिन इस स्टेटमेंट का कोई भी खंडन इंडी अलायंस यानी विपक्ष के किसी भी दल द्वारा ना तो मंच पर आया ना मंच के बाहर आया। समस्या ये है दोस्तों कि हिंदू जनमानस जो है उसमें किसी तरह की कोई हलचल नहीं महसूस होती। घटनाएं घट रही हैं, सनातन नष्ट हो रहा है, आप और आपका आने वाला परिवार किसी बहुत बड़ी दुर्घटना के करीब जा रहे हैं, लेकिन हिंदुओं में कोई गतिविधि नहीं देखी जा रही है। ये बहुत चिंता का विषय है। हमने जो कहा कि लिव इन रिलेशनशिप, लव जिहाद या कई तरह के जिहाद जो हुए, या स्टालिन का सार्वजनिक रूप से दिया गया ऑथेंटिक स्टेटमेंट के विरुद्ध ना कोई कैंडल मार्च हुआ, ना कोई प्रोटेस्ट हुआ, न कहीं धरना, न कहीं कोई विरोध प्रदर्शन, ना ही कोई FIR, कुछ नहीं हुआ। अब इसके बाद आता है दोस्तों चौथी बात कि इधर आप 2-3 सालों से 4 सालों से देखें अगर, तो हिंदू का कोई भी त्यौहार हो और उसका कोई भी प्रोसेसन, चाहे वो मूर्ति विसर्जन का जुलूस हो या महावीर जयंती की शोभा यात्रा हो या प्रभु श्री राम की शोभा यात्रा हो, कुछ दूर तक वो यात्रा जाती है, उसके बाद उस पर भीड़ हिंसा करती है, मारपीट करती है, अब तो मूर्तियों को खंडित भी करती है और बाकी लोगों को भगा देती है। गंभीर हिंसा होती है, तोड़फोड़ होता है, आगजनी होती है, हिंदू पीटे भी जा रहे हैं, लेकिन इसमें से कोई भी किसी तरह का कोई विरोध नहीं करता। और एक सबसे बड़ी दुर्घटना दोस्तों, जो हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ, या कहा जाए उससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं है, एक आखिरी तीर्थ उसे माना जा सकता है हिंदू जीवन का, वो है तिरुपति बालाजी।
उस मंदिर में लड्डुओं का जो विश्लेषण किया गया, परीक्षा की गई, तो उसमें गाय की चर्बी और मछली का तेल पाया गया। अब आप ये समझें कि उसके पहले कितने लोग, बल्कि कितने लाख लड्डू रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में गए थे और बांटे गए थे। आज भी विदेशों में लड्डू भेजा जाता है। जो लोग वहाँ से आते हैं वो जाते समय लड्डू लेकर के जाते हैं। और तिरुपति धाम के बारे में कहना क्या है, पूरे देश के लोग जाते हैं वहाँ, और उसमें ये मिलावट हो जाती है। इसके बाद भी न हिंदू आपस में कोई चर्चा करता है, न कोई विरोध प्रदर्शन करता है, और ना ही कोई FIR दर्ज होता है। बिल्कुल स्पष्ट है दोस्तों कि शायद 1200 वर्षों की गुलामी के बाद हिंदू थक कर जड़ हो गया है, संवेदनहीन हो गया है और सो रहा है। कुछ ऐसी ही स्थिति है। तो खैर, अभी तक हम लोगों ने ये जिक्र किया कि सांप्रदायिक सद्भावना क्या संभव है। निष्कर्ष आपके हाथ में है, आप निकाल लीजिए। और ये सांप्रदायिक संघर्ष की स्थिति तथा हिंदू सनातन के मूल्यों पर आघात पहुंचाने की प्रक्रिया किस स्टेज में है, कहाँ तक है, ये आप स्वयं निकाल लें। और अब हमें ये भी कहना है दोस्तों कि ये अभी पूरे विषय की चर्चा यहाँ हम लोग नहीं कर सके, इसे हम लोग दूसरे वीडियो में करेंगे। और इसके पहले तब तक ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपने यहाँ तक हमारा साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ज़रूर कीजिए, तथा ये वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।